अमावस्या की रात में चांद एक कंकाल की मुस्कान की तरह लटका हुआ था, जिससे लंबी मुड़ी हुई परछाइयां एक अनदेखी लय में नाच रही थीं। एलियास सिहर उठा, अक्टूबर की देर रात की ठंड से नहीं, बल्कि उस अनसेटलिंग खामोशी से जो उसकी दूरदराज की केबिन पर छा गई थी। यह उस तरह की खामोशी थी जो अंदर तक चुभती थी, पुराने फर्श के तख्तों की चरमराहट और उसके अपने दिल की तेज धड़कन को बढ़ा देती थी। वह शांति के लिए यहाँ आया था, शहर के लगातार शोरगुल से राहत पाने के लिए। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई, शांति कुछ और ही में बदल गई। जंगल दिन में एक आरामदायक उपस्थिति अब एक भूखे मुंह की तरह लग रहा था। उसका अंधेरा प्रकाश के आखिरी निशान को निगल रहा था। दीवारों में कहीं हल्की खरोंच शुरू हुई। चूहे, उसने खुद से कहा, हालांकि आवाज बहुत ज्यादा लयबद्ध थी, चूहों के लिए बहुत ज्यादा जानबूझकर थी। यह नाखूनों की तरह लग रहा था, धीरे धीरे, लगातार, लकड़ी पर घिसटते हुए। उसने अपनी सांस रोकी, अपनी धड़कन की तेज गति से ऊपर सुनने की कोशिश कर रहा था। खरोंच बंद हो गई। उसने एक कांपती हुई सांस छोड़ी, केवल एक नई आवाज से उसे छीन लिया गया। सामने के दरवाजे पर एक नरम गीली धमक, फिर एक और एक और। यह कोई खटखटा नहीं रहा था, यह कुछ और था, कुछ भारी, घसीटा जा रहा था। एलियास खिड़की तक सरका, पर्दे के किनारे को खींचते हुए उसका हाथ कांप रहा था। चांदनी यहाँ कम थी, पेड़ों की घनी छतरी से निगल ली गई थी। वह केवल अस्पष्ट आकृतियां देख सकता था, रात से भी ज्यादा गहरी। लेकिन फिर सफेद रंग की एक चमक, दो पीली, बिना पलक झपकाए आंखें, कमजोर रोशनी को दर्शाती हुई, सीधे उसकी ओर घूर रही थीं। वे बहुत बड़ी थीं, बहुत दूर दूर थीं, और उनमें कुछ भी मानवीय नहीं था। वह लड़खड़ाकर पीछे हट गया, उसके गले में एक रुकी हुई चीख अटक गई। धमक तेज हो गई, तेज होती जा रही थी, ज्यादा जरूरी होती जा रही थी, जैसे कि बाहर जो कुछ भी था वह अब खुद को दरवाजे पर फेंक रहा था। केबिन हमले से कराह उठा। उसने अपने फोन के लिए हाथ पैर मारे, उसकी उंगलियां लड़खड़ा रही थीं। कोई सिग्नल नहीं। बिल्कुल। फिर फुसफुसाहट शुरू हुई। यह धीमी शुरू हुई, सूखी पत्तियों की सरसराहट, फिर आवाजों की भीड़ में बदल गई, सभी उसका नाम फुसफुसा रही थीं। एलियास, एलियास। वे बाहर से नहीं आ रही थीं। वे उसके साथ कमरे में थीं, बर्फीली बेलों की तरह उसके चारों ओर घूम रही थीं। वह घूम गया, घबराया हुआ, कुछ भी नहीं देख रहा था सिवाय अपने ही घर के परिचित, फिर भी अब भयावह फर्नीचर के। एक भयानक दरार के साथ दरवाजा टूट गया। एलियास पीछे हट गया, आंखें खुली हुई थीं, क्योंकि लकड़ी में एक दांतेदार दरार दिखाई दी। एक लंबी, पतली उंगली, अप्राकृतिक रूप से पीली और एक काली नाखून से ढकी हुई, खुलने के माध्यम से पोक की, अंधे होकर कुंडी महसूस कर रही थी। उसके पास जाने के लिए कहीं नहीं था। फुसफुसाहट एक कोरस में बदल गई, उस पर दबाव डाल रही थी, उसके दिमाग को भयानक डर की भावना से भर रही थी। रात की खामोशी गायब हो गई थी, उसकी अपनी बिगड़ती हुई समझ के कोलाहल से बदल गई थी, और यह ज्ञान था कि वह पूरी तरह से, भयानक रूप से, अकेला था। और रात उसने एक अंतिम, निराशाजनक हाफ के साथ महसूस किया, अभी तो शुरू ही हुई थी।